Hey guys, welcome back to my channel. So before getting started with the video, I would like to tell you please to subscribe to my channel because almost 71.8% of you do watch my videos but haven't subscribed yet, and trust me, even an increase in number of subscriber brings a smile on my face. So today's video is going to be a blend of daily vlog and how to study effectively. So without any further ado, let's get started. So the first thing to study effectively is to choose a less distracted and focused environment. And this is the probable reason why I go to the library. So देखिए क्या होता है कि अगर आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और उस रूम में आपकी हमेशा से मेमोरी है बैठ के फ़ोन चलाने की, तो आप उस रूम में जाएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, पर चूंकि वो सराउंडिंग से हमेशा आपका ऐसा मेमोरी लिंक्ड है, तो हमेशा आपको फ़ोन चलाने की ही क्रेविंग होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि कोई ऐसे जगह पे बैठे जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम हो, जहाँ ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना हो आपका। द सेकेंड टिप आई वुड लाइक टू गिव यू दैट हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर मी इज़ विजुअल मोटिवेशन। मतलब मैं पढ़ते वक्त भी काफ़ी बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। आई वेंट इन अ डीप डाउन लेन ऑफ ओवर थिंकिंग और ऑल दोज थिंग्स एंड स्टफ्स। सो विजुअल मेमोरी हेल्प्स मी अ लॉट। जैसे कि आई टेंड टू ओवर शेयर थिंग्स अ लॉट एंड दैट हैज़ वर्कड फॉर मी इन द वेरी नेगेटिव सेंस। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिख रखा था कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय सुन इठ लई है देख सब बाटिन लई है कोई। तो ऐसे आप अपने पास्ट मिस्टेक से रिलेटेड लिख सकते हो, या फिर जिसको पढ़ के आपको मोटिवेशन फील हो सकता है वो लिख सकते हो, या फिर जिसको देख के आपको मोटिवेशन फील होता है उनकी पिक्चर लगा सकते हो, मे बी अ फैमिली मेम्बर और मे बी सम ग्रेट पर्सनैलिटी। नाउ कम्स द थर्ड टिप। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या रिवाइज़ कर रहे हो, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं आप उसको लिखते रहिए, क्योंकि फिर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आप जा कहाँ रहे हो। जैसे कि मैंने अभी साइड में उस पर सारे फार्मूलाज लिख रखे थे क्योंकि मैं जो चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी। इसी के साथ साथ फोर्थ टिप भी ऐड ऑन हो जाता है कि एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ते रहो। मतलब 3-3 घंटे के टाइम इंटरवल के बाद सब्जेक्ट चेंज करो। आप अगर लेक्चर ले रहे हो तो बस लेक्चर ही मत लेते रहो, थोड़ा रिवाइज भी करो, क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। इससे वो मोनोटोनिसिटी ब्रेक होती है। फिफ्थ टिप जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है ब्रेक लेना। मतलब बहुत सारे लोग बस पढ़ते रहते हैं, उसके कारण प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो ब्रेक्स लो 1.5 घंटे में, 3 घंटे में, अपने अकॉर्डिंग। अब ये नहीं है कि ब्रेक्स को आप यूजुअल हैबिट बना लो और हर 20 मिनट में ब्रेक लो। मतलब पोमोडोरो टेक्निक मेरे लिए तो वर्क नहीं करती। तो ब्रेक्स लो और ब्रेक्स में कुछ तो प्रोडक्टिव करो, जैसे कुछ खा लो, कुछ ऐसे सॉन्ग सुनो। लेकिन ऐसे भी सॉन्ग नहीं सुनना है कि अब पूरे स्टडी सेशन में आप वही मन में गुनगुनाते रहो, क्योंकि ये मेरे साथ हो जाता है। तो उसके साथ ही आती है सिक्स टिप, जो कि डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ। कि पढ़ते वक्त आपके दिमाग में जो भी आए, जैसे मेरे दिमाग में गाने आ रहे थे तो मैंने उन सारे गानों की लिस्ट लिख ली थी, और फिर जब मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने उन गानों को सुन लिया। या आपको कोई भी टॉपिक आ रहा है दिमाग में, कोई भी काम आ रहा है कि अरे मुझे तो ये भी काम करना है, तो उस समय वो काम करने मत चले जाओ, उसको साइड में लिख लो और फिर जब आप ब्रेक लो तो उसमें वो काम कर लो। इसके साथ साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी कि मैं जो टिप्स बता रही हूँ वो ऐसी नहीं है लाइफ चेंजिंग हैक्स की तरह। वैसे तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है कि मैंने आपको बता दिया और अरे आप तो एकदम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। ये सब आपको सच में करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और मतलब ये कोई क्लास से 6 का भी बच्चा कर सकता है, 12th का भी बच्चा कर सकता है। ये सब बहुत बेसिक हैं, पर अगर आप कोई एक को भी लेके चल दिए ना कि नहीं इसको तो मुझे अपना प्रिंसिपल बना ही लेना है, तो आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। अगली टिप जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि टेक पावर नैप्स। येस, पावर नैप इज़ अ थिंग गाइस। वो अचानक से नहीं आ जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से। मुझे पावर नैप्स लेना नहीं आता था, पर मैंने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के टाइम में सीखा, क्योंकि मैं इधर ज़्यादा थक जाती थी कि आई नीडेड ब्रेक। और लेकिन मुझे पता होता था कि इतना सिलेबस भी बाकी है, तो इसलिए मैं सोती थी, पर कम टाइम के लिए सोती थी। और फिर मुझे पावर नैप का एसेंस पता चला। उससे क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अभी भी कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोती हूँ पावर नैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर मैं 3 घंटे सो जाती हूँ या 2 घंटे सो जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, पर मैं भी इस पर अभी वर्क कर रही हूँ और आप भी कर सकते हो। द लास्ट टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ दैट रीड सम सेल्फ हेल्प बुक। जब आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन के टुवर्ड्स जाने से बेटर है
कि आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो जिससे आपका जो वो ट्रेजेक्ट्री है जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है वो सही पे ले जाएगा। मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि लाइब्रेरी में जाके भी मैं अनप्रोडक्टिव फील करती हूँ, पर इस पर्टिकुलर डे पे मैंने ये सब चीज़ें फॉलो की थी जिसके कारण कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील हुआ और मुझे लगा कि मैं अगर 6 घंटे पढ़ी हूँ तो उसमें से 5 आवर 45 मिनट्स तो मतलब एकदम ध्यान से पढ़ा है मैंने। तो अभी मैं भी वर्क कर रही हूँ। कुछ डेज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ डेज़ बहुत ही गंदे होते हैं कि मुझे लगता है कि यार क्या ही किया है मैंने। और कभी कभी तो मैं जाके बस बैठ के सोचती हूँ कि अभी क्या पढूँ, पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा। बहुत सारा कुछ कुछ होता है, पर मैं नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जो मेरी अच्छी खूबियाँ हैं वो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझसे सीखो। बाकी अपने बुरे हैबिट्स पे तो मैं वर्क कर ही रही हूँ। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस।